यौन पार्ट होता है माता सती का। सती माता की बॉडी को ब्रेक करते हैं, जो कि 51 पार्ट्स में ब्रेक होता है। तो अब यहाँ से टाटा बाय बाय करने का टाइम आ गया गुवाहाटी से। नींद भी आ रही है बहुत तेज, तब भी अपन रूम को लीव कर रहे हैं। ऐसा क्यों? वो टायर टूटने वाला जल्दी ही। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज डेट है 27 जून 2025 और अभी टाइम हो रहा है 7:05 PM AM नहीं। तो अब आप बोलोगे एक दिन का शिफ्टिंग कैसे हो गया। हाँ, और दूसरी चीज़, यहाँ से जो अमेठी की डिस्टेंस है वो आप देख सकते हो 1285, मतलब अराउंड 1300 किलोमीटर सभी बचा हुआ है। तो फिर अब आप सोच रहे हो इतनी शाम को नया मतलब अगला एपिसोड स्टार्ट हो रहा है, वो कैसे? मतलब अब मैं आपको बताता हूँ। कल रात में यार अपन ने ड्राइव किया 12 साढ़े 12 तक, वही नॉनवेज जहाँ पर हमने खाया था वहाँ खाकर उसके बाद नींद आई बहुत तेज़। फिर आगे जाकर अपन सो गए, फिर थोड़ा सा उठकर ड्राइव किया, फिर सो गए। फिर उठकर प्लान आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कामाख्या देवी टेम्पल जाने का पूजा और अंजलि का मतलब मूड बन रहा है। तो अपन आ गए, फिर थके हुए थे। यही रूम है हमारा, और रूम का चार्ज इन्होंने लिया 2500 बताया, और बहुत भारी भरकम डिस्काउंट इन्होंने रूम पे दिया 100 रुपये का, और चार्ज उसका लिया 2400 रुपये। तो ये कि वॉशरूम तो 1 by 1 सबने यूज किया, इसलिए लेट भी काफ़ी हो गया। तो अब चलते हैं टेंपल, और अभी कुछ फेस्टिवल चल रहा है, फेस्टिवल क्या अभी बताता हूँ। तो अभी फिलहाल अपन है गुवाहाटी में। हाँ भाई, सब रेडी? यस। चलो आ जाओ, चलते हैं फिर फटाफट। यहाँ हमारा यही था होम स्टे, एक रूम वहाँ पर लिया था, और ये हमने कार यहाँ पर पार्क कर दी। कार की हालत तो बेहाल ही है। गाड़ी हमने जानबूझकर यहीं पर छोड़ दी ताकि फालतू का यार बहुत ट्रैफिक मिलेगा, क्या मतलब बनेगा। तो अपन यहाँ से वेट कर रहे हैं ऑटो। तो भैया हम लोग माँ कामाख्या मंदिर के गेट पर आ गए हैं। आप देखो एक गेट है, ऑटो लेकर आए। ऑटो वाले ने डिनाई कर दिया क्योंकि स्टीप चढ़ाई है तो चढ़ नहीं पाएगा ऑटो वाला, इसलिए अपन को ये इको देख रहे होगे, इसी से जाना होगा। वो भर गया। अब आप जाओगे क्या इनके बाद? नंबर होता है कि ऐसे बे नंबर के चलता? ऐसे ही चलता है क्या? तो भैया हम लोग कामाख्या माता टेम्पल पे आ चुके हैं, और एकदम टेम्पल के क्लोज ही आप देख सकते हो, बगल में ही टेम्पल है। और क्राउड यहाँ पर देखो कितनी ज़्यादा भीड़ यार, बहुत ज़्यादा क्राउड। लोगों की आस्था कितनी जुड़ी हुई है इस चीज़ से। और अब यहाँ की मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। पहले दो चीज़ें हैं, यहाँ पर हर साल 5 डेज़ मेला सेलिब्रेट किया जाता है, मेला मनाया जाता है कि मतलब 22 से लेकर 26 जून तक। और 5 डेज़ माता जी का टेम्पल का जो डोर होता है क्लोज होता है, कोई दर्शन नहीं कर सकता। अब ऐसा क्यों है, इसके भी पीछे मैं आपको रीज़न बताऊंगा, और ये टेम्पल इतना फेमस क्यों है इसके पीछे भी मैं आपको रीज़न बताऊंगा। पहले तो ये टेम्पल इतना फेमस क्यों है पूरे भारत में, क्या पूरे वर्ल्ड में कामाख्या माता टेम्पल पूरे वर्ल्ड में फेमस है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि आपने स्टोरी सुनी होगी शिव जी की और सती माता की। ठीक है, जब शिव और सती माता की शादी हो चुकी थी, उसके बाद जो सती माता के पिता होते हैं प्रजापति दक्ष नहीं चाहते थे कि माता सती का शिव जी के साथ शादी हो। इसकी वजह से शादी होने के बाद तब भी प्रजापति दक्ष शिव जी को पसंद नहीं करते थे। तो ऐसा कुछ हुआ वहाँ पर इंसिडेंट, आप पूरा स्टोरी पढ़ सकते हो, मैंने तो पढ़ा हुआ भी है, देखा हुआ भी है, कि जब माता सती को मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट किया जाता है शिव जी को लेकर, तो माता जी गुस्सा होकर खुद ही अपनी बॉडी को जला लेती हैं। माता सती खुद ही, मतलब वो पहले अग्निदेव से
प्रार्थना करती हैं कि भैया मतलब मुझे भस्म कर दो, तो उनके पास इतनी पावर नहीं होती है कि माता सती को भस्म कर दें, तो खुद ही क्या करती हैं, खुद की एनर्जी से अपने आप को भस्म कर लेती हैं। तो शिव जी जब माता सती की बॉडी को कैरी कर रहे होते हैं ना, इतना पीड़ा में और दुख में होते हैं, तो सब कुछ त्याग कर देते हैं, सब कुछ मतलब अपने भगवान की पोजीशन को भी वो त्याग कर देते हैं। तो अब होता क्या है, चीजें बैलेंस करने के लिए भगवान विष्णु जी तो क्या करते हैं, अपने सुदर्शन चक्र से ना सती माता की बॉडी को ब्रेक करते हैं, जो कि 51 पार्ट्स में ब्रेक होता है। तो वो 51 पार्ट्स भारत में अलग अलग जगहों पर गिरता है, जिसको 51 शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर जो पार्ट गिरता है ना, वो यौन पार्ट होता है माता सती का। तो यहाँ पर इसलिए मंदिर इतना फेमस है और इसकी इतना लोग पूजा करते हैं ये चीज़। तो माता सती का वही एक अंग यहाँ पर गिरा 51, जिसको यहाँ पर भी शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। और ये टेम्पल अभी क्लोज हो चुका है, अभी टाइम क्योंकि हो रहा है 8 बजने वाला है, तो कल फिर ओपन होगा। अब यहाँ 5 दिन क्या होता है ना, अब आपको मैं दूसरा क्वेश्चन जो था कि 5 डेज यहाँ पर मेला मनाया जाता है, बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा, मतलब 20 लाख टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, मतलब ऐसे मेले में सेलिब्रेट करने के लिए। अब उन 5 डेज, मतलब वो 5 डेज क्या होता है, 22 से 26 जून हर साल यही मनाया जाता है। अब उस टाइम माता जी का डोर क्लोज होता है। डोर क्लोज होने का रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। माता जी का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये 22 से 26 जून माना जाता है, और इस टाइम ये सबका बिलीव है कि इस टाइम माता जी की ब्लीडिंग होती है, तो इसलिए डोर को क्लोज करके रखा जाता है ताकि प्राइवेसी मेंटेन रहे इस चीज़ के लिए। और उन 5 दिन पे यहाँ पर बहुत धूमधाम से मेला मनाया जाता है, और कोई भी एक भी इंसान डोर के अंदर नहीं जा सकता है, बिल्कुल एकदम सारे डोर क्लोज होते हैं 5 डेज तक। तो आज डेट है 27, तो आज पहला डे है जो 5 डेज बाद डोर ओपन हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। और सबसे ज़्यादा यहाँ भीड़ होती है ना सैटरडे संडे, डोर 5 डेज क्लोज होने के बाद पहला वीकेंड आ रहा है कल सैटरडे संडे, और सब बता रहे थे यहाँ पे 10 से 20 लाख श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए माता जी का। तो यही पूरी स्टोरी है माता कामाख्या टेम्पल का। और यहाँ पर लोग ऐसा भी बोलते हैं, आप यहाँ पर कुछ अगर विश मांगते हो तो पूरी होती है, ऐसा बिलीव है सबका। तो बस हम तो दर्शन तो कर नहीं पाए, चलो नेक्स्ट टाइम कभी किस्मत होगी दर्शन करेंगे। देखो यहाँ का तो प्लान भी नहीं था हमारा आना, अब पता नहीं कैसे हम यहाँ पर आ गए, हमें भी नहीं पता कि चलो आ गए, हो गया चीज़ें। हाँ ठीक है, तो अब बस अब यहाँ से अपन निकलते हैं और फिर देखते हैं कुछ खाते पीते हैं, फिर यहाँ से आगे कंटिन्यू देखते हैं क्या करना। अभी निकलना है कि थोड़ा रेस्ट लेकर निकलना है पता नहीं, क्योंकि हमारा रूम तो बुक है। और ये लोग बिना चप्पल के चल रहे हैं। चप्पल चोरी हो गया। तो अब यहाँ से टाटा बाय बाय करने का टाइम आ गया गुवाहाटी से। नींद भी आ रही है बहुत तेज़, तब भी अपन रूम को लीव कर रहे हैं। ऐसा क्यों मैं बता रहा हूँ, जस्ट अभी आप देखो टाइम हो रहा है 11:36। हमारा रूम यहाँ था। अभी अंजलि, पूजा, उत्कर्ष से मिलकर सामान पैक कर रहे हैं, क्योंकि सबको रेस्ट करना था। अभी थक गए हैं बहुत ज़्यादा, थोड़ा सोना था, फिर भी हम नहीं कर सो पा रहे हैं। वो क्यों मैं आपको बता रहा हूँ। पहला इंसिडेंट हुआ हमारे साथ मंदिर में कि चप्पल चोरी होना, चलो तो नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है, हो गई, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या सबसे बड़ा हमारे साथ धांधलेबाजी या घोटाला बोलो, जो भी बोलो आप, यहाँ हुआ होटल पे। वो क्या हुआ, इस होम स्टे का नाम है सिटी होम स्टे, और एक कामाख्या देवी टेम्पल के थोड़ा सा ही बगल, थोड़ा क्या काफ़ी बगल में ही है। और हुआ क्या, तो भैया आज डेट है 28 जून और डे है सैटरडे और टाइम 4:16 हो रहा है। तो 2 बजे हमने चेकिंग किया सिटी होम स्टे गुवाहाटी में। इनके जो ऑनर है उनसे बात हुई मेरी, और उन्होंने बोला कि मतलब प्राइस बताया 2500। तो जस्ट मुझे 10-11 बजे रात में निकलना ही था,
तो मैंने उनको बोला कि अपन 10-11 बजे रात में निकलेंगे, कुछ कम कर लो। तो उन्होंने क्या बोला कि सर आप रात भर रहो या कुछ रहो तो रूम तो हमारा निकल ही गया बस ऐसे। मैंने कहा चलो ठीक है, 2400 उन्होंने लिया। तो फिर हम भी रिलैक्स हो गए, ठीक है यार अब मतलब रूम तो कल तक के बुक है तो आराम से अपन निकलेंगे, खाएंगे पियेंगे। तो भैया नहा धो के मंदिर का दर्शन किया हमने, आपने देखा सारा वीडियोस में। पहले हमारा प्लान था कि ऑन द वे कहीं रास्ते में खा लेंगे, फिर हमने सोचा अब रूम तो बुक है ही, खा के 1-2 घंटे आराम करके फिर अपन निकलेंगे। तो अपन वही 9 बजे चले गए कहीं खाने, थोड़ा दूर वहाँ से। तो 10:30 45 हो गया तो उनका कॉल आया ऑनर का, पहले मैम का, कोई मैम थी उनका, भाई वो शुरू हो गई। आप 10 बजे बोले थे जाने के लिए, अभी तक आप गए नहीं, खाना खा रहे हो। फिर उनकी छोटी बहन थी, उनका फ़ोन आ रहा है। फिर जो सिटी होम स्टे में थे अंकल जी, उनका फ़ोन आ रहा है। तीनों लोग का अलग अलग फ़ोन आ रहा है, सिर्फ एक लाइन, आपने 10 बजे बोला था जाने के लिए, आप गए क्यों नहीं। तो मैंने उनको बोला कि मैम सर हम बाउंडेड नहीं है जाने के लिए, ठीक है, हमने पूरा पेमेंट किया पूरे दिन का, जो होटल का टाइम चेकिंग चेकआउट का टाइम होता है उसके हिसाब से हम जाने के लिए हैं। हाँ हमने बोला, मैंने इसलिए बोला ताकि आप पैसे कुछ कम कर दो, आपने कुछ कम किया नहीं, तब तो हमारी ये तो बुकिंग पूरे दिन की है ना। बट भैया यार कुछ सुनना नहीं है, ऐसे वैसे काफ़ी बहस हुई उनसे। फिर अंकल जी बोलने लगे कि हमने किसी और को बुक कर दिया था 10 बजे, ऐसे मतलब वही है यार, पैसे के मामले में भूखे हैं सब, तो अब उसमें क्या ही किया जा सकता है। मैंने भी ज़्यादा उलझा नहीं उनसे, मैंने कहा ठीक है भाई। उन्होंने सामान क्या किया, मतलब उस रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि जो गेस्ट थे वो भी आके वेट कर रहे थे। और दूसरी बात वहाँ पे लोग ड्रिंक कर रहे थे, मतलब पता नहीं क्या सीन था यार, मतलब मुझे भी अंकल जी भी ड्रिंक किए हुए थे। मैंने कहा कोई नहीं, बहुत ख़राब एक्सपीरियंस रहा गुवाहाटी में, काफ़ी ख़राब। ठीक है मतलब आप कहीं निकल रहे हो ना, अप एंड डाउन तो होती हैं चीज़ें। तो अभी तक सारी चीज़ें अप चल रही थी, मज़ा आ रहा था। तो भगवान ने कहा चलो बहुत मज़े कर लिए, थोड़े से ड्रॉबैक भी लेकर जाओ ट्रिप का। तो हमने कुछ सीख कर गए यहाँ से, तो बस यही था। फिर रात में हम निकल गए 12 बजे। तो वहाँ से मतलब जो डिस्टेंस थी अमेठी की 1284 किलोमीटर्स थी। रात में वही मैं बता रहा था, डिनर करने के बाद यार नींद आ ही रही थी बहुत तेज़। तो गाड़ी में बैठते पहले तीनों तो फ्लैट, और उसके बाद रही बात मेरी नंबर, मैं 2-3 जगह कोल्ड कॉफ़ी ढूंढ रहा था, मिला नहीं, तो मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था, नींद आ रही थी। अब वही है मेरी हैबिट है कि मेरे को नींद आती है, मैं ज़बरदस्ती कार खींचता नहीं हूँ। तो फिर मैं भी यार मतलब 80 किलोमीटर ड्राइव किया, 80-85 मतलब ड्राइव किया। फिर एक पेट्रोल पंप पे गाड़ी लगा के मैं भी सो गया। अपन चारों गाड़ी में सोए सुबह तक। सुबह 6:30 पे उठा, फिर थोड़ा ड्राइव किया, फिर सोया, फिर थोड़ा ड्राइव किया, फिर सोया। मतलब यही सुबह से 9 बजे तक यही चलता रहा, 9-10 बजे तक। फिर अभी कॉन्टिन्यूस कार हमारी चल रही है, और जो कि अभी जो डिस्टेंस बचा है हमारा, आप देख सकते हो 890 किलोमीटर्स है, और टाइम बता रहा है 15 आवर 50 मिनट्स, मतलब सुबह 8 बजे पहुंचने का। तो यही है, सब पीछे भी फैले पड़े हैं, देख लो दोनों के दोनों, मस्त बोर हो रहे हैं सब। बोर हो रहे हो भाई? 12-13 घंटे सोई हैं, बोर। हाँ यार 12-13 घंटा सो के बोर कहाँ से होंगी। हाँ? और तू? मैं बस 5-6 घंटे सोया हूँ, नींद बस ना, नींद नहीं लग रही है ना। हाँ आगे बैठते हैं, को ड्राइवर होते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है ना। हाँ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभा रहा है ना। और वही तो यार, कितना रिस्पॉन्सिबल इंसान है तू ना। नहीं ये तो सार्थ बताएगा तू कितना रिस्पॉन्सिबल है चश्मा भी इस बार काम नहीं आया ना। मैं रख ली मेरा। सेट, बस यही है कहानी। तो गाड़ी धीरे धीरे आराम से चल रही है। रोड भी देख सकते हो आप, रोड ही अच्छा बने हैं, मतलब अब तक तो रोड पूरा बढ़िया मिला। हाँ गुवाहाटी में थोड़ा सा ख़राब पैच मिला था, बाकी ओवरऑल अभी तक तो ठीक है। तो भाई एक इंसिडेंट और हुआ, ठीक है, क्या कि पुलिस वाले ने पकड़ा वेस्ट बंगाल में। उन्होंने बोला, अब एक कार जैसे मेरे जीजू की है तो उनके नाम पे है, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि भाई ऑथराइजेशन दिखाओ, मतलब उन्होंने अथॉरिटी आपको दी है कि नहीं, मतलब कुछ भी वो ला रहे थे ऐसा कुछ भी। फिर मतलब कुछ हुआ, फिर वहाँ पे नॉर्मली उन्होंने बोला ठीक है जाओ आप, ऐसे वैसे, मतलब पता नहीं क्या था, मतलब उनको क्या वो फटाक दे डराने लगे कि 5,000 फाइन है किसी और दूसरे की कार ड्राइव करना विदाउट ऑथराइजेशन, ऐसा पता नहीं क्या क्या। बट ठीक है, होगा, रूल हो सकता है स्टेट का, यहाँ वेस्ट बंगाल का, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो सब वो सॉर्ट आउट हो गई चीज़ें। तो बस ऐसे आराम से मस्त चिल मारते हुए चल रहे हैं। अभी 310 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट हो गई, आज की 310 हमने कंप्लीट किया है, ठीक है। तो अभी 310 190 है, मतलब आज 500 किलोमीटर आज कवर हो गया। चलो बस इतना ही, और अब फिर मिलेंगे अपन डिनर के टाइम।
भैया अभी टाइम हो रहा है 6:05 और अपन ऐसे ही कहीं वेस्ट बंगाल और बिहार के बॉर्डर पे ही है। जस्ट रुके हैं। ये मार्केट कौन सा है पता नहीं। हाँ, भालुकगारा और इसकी डिस्ट्रिक्ट है दार्जिलिंग। चलो आ जाओ, बताते हैं अभी आगे। आ जाओ भाई। तो यहाँ रुकने का मेन मोटिव क्या था? मैं चाहता कंटिन्यूअस चला भी जाता। मेन रुकने का 2 मेन मोटिव है। एक तो हमें दिख गई चप्पल की दुकान, जो कि हम गरीबों के पास, मेरे उसका दोनों के पास चप्पल नहीं है, और हमें पीना था चाय या कॉफ़ी। उनको चाय, मुझे कॉफ़ी। तो एक चाय की भी अच्छी दुकान दिख गई, कुल्हड़ वाली। तो अपन वहाँ चाय या कॉफ़ी देखते हैं, वो पीते हैं, फिर आगे अपन निकलेंगे। तो फाइनली चप्पल का प्लान ड्रॉप। आ जाओ। वो ऐसा इसलिए कि अभी यार एक दिन में पहुँच जाएंगे अमेठी या आजमगढ़, फिर वहाँ से जाके ले लेंगे यार, घर पे ले लेंगे। बन गया चाय? चलो समोसा लपेट ली फटाक दे। भाई कितने हैं ये देखो, पूजा को फटाक दे मौका मिलते ही तुरंत एक समोसा लपेट गई। फटाक दे हम लोगों को खाने के लिए। तो हम थोड़े उनको बोले कि आप छानिए ही बस। अभी जाके बोला जल्दी से छान के दीजिए। आएंगे भाई सब कितने भुक्कड़ लोग हैं सही में साथ में मेरे। अभी खा कर आए कुछ, अब समोसे खाना है इनको। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं परसों चीनी छोड़ चुका हूँ, इसीलिए हम दोनों विदाउट शुगर चाय पी रहे हैं। हाँ इनका ओ भाई, दूसरे दिन चीनी छूट इनका चाय इसमें क्यों? ये स्पेशल है। थैंक यू भैया। तो भैया आज डेट है 29 जून 2025 और डे है संडे और टाइम हो रहा है 7:21 और अभी अपन कहाँ पे हैं? अपन है यूपी बिहार के बॉर्डर तो अभी आगे है। ये पेट्रोल पंप है यूपी में और जो रोड आपको हाईवे दिख रहा है ना वो है बिहार में। मतलब ये तुक्के से लग गया। हमने रोका डीजल भराने के लिए, थोड़ा मतलब फेस वॉश करने के लिए, तो ये तुक्के से भिड़ गया कि हाँ भाई ये यूपी में है पेट्रोल पंप और रोड जो है वो बिहार में है। तो और रही बात, 2-3 चीज़ें बतानी है। पहली बात तो ये है कि अभी जो डिस्टेंस है हमारा, अमेठी की डिस्टेंस बची है 320 किलोमीटर और आजमगढ़ की डिस्टेंस बची है 190। तो हाँ भैया, जहाँ पे हमने मटन खाई, प्लान तो हमारा था वहीं नाइट रुकने का। नाइट मतलब 4-5 घंटे स्टे करने का। लेकिन दूसरी चीज़ क्या प्रॉब्लम आ गई ना, रूम का उन्होंने चार्ज बताया 1500 रुपये, लेकिन वो डिस्काउंट में 1000 रुपये तो दे दिया। बट हमें प्रॉब्लम क्या हुई ना यार, उसमें एसी भी नहीं था। चलो ठीक है, जो फैन लगा हुआ था ना भैया वो हवा भी नहीं दे रहा है और इतनी गर्मी वहाँ हो रही थी ना, एकदम पसीने से सब भीग गए। मतलब 2 मिनट वहाँ रूम पे बैठे। तो हमने यही डिसाइड किया, चलते हैं अपन आगे होटल लेते हैं, कहीं रूम मिल गया तो अपन ले लेंगे। लेकिन हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी कि हम चलते गए हाईवे पे, कहीं हमें होटल दिखाई नहीं। ठीक है, तो मुझे 2 घंटे बाद बहुत तेज नींद आई। तो मैंने किसी पेट्रोल पंप पे पहला ब्रेक लिया, 10-15 मिनट का पावर नैप, फिर 2 घंटे ड्राइव किया, फिर दूसरा ब्रेक लिया मैंने 2-1.5 घंटे का पावर नैप। तो अराउंड मैंने 2 घंटे से सोया हूँ। कल मॉर्निंग 6 बजे से अभी तक 7 बजे तक सिर्फ 2 घंटे का मेरा स्लीपिंग आ रहा है बस। और अभी देखते हैं कब तक जगना है, पता नहीं। अभी तो और भी ड्राइव करना है आगे। ये कार और यही पेट्रोल पंप, हमारा बना हुआ घर, रूम सब अपना ये से निपट रहा है सब कुछ। अब यहाँ से निकलते हैं। अब रास्ते में थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए और ब्रेक लेंगे, थोड़ा चाय कॉफी जो भी सबको पीना है वो अपन पियेंगे। ठीक है नहीं भैया? हाँ भाई, तुम लोग तो यार सोए भी नहीं ना? बिल्कुल भी नहीं। हाँ यार देखो, एकदम बेचारे की आंखें लाल हुई पड़ी हैं। दोनों को देखो आंखें लाल है एकदम, मुंह धुल धुल के जग रही हैं। हाँ
24 घंटे में 12 घंटे सो रहे हैं, पता है। और ब्रेक मारो, पता है इस गैप में फंसती भी नहीं है यहाँ पे, मतलब नीचे भी नहीं गिरती, यहीं फंस के अटक के रह जाती है, फिर सीट पे दोबारा। ट्रिप हमारी अरुणाचल प्रदेश वाली कंप्लीट होने वाली है, अभी कुछ है रह गए इसके 16-4% करनाल पहुंचने तक। तो करनाल पहुंच कर ही वीडियो सारा एंड होगा। और ये जो चल रहा हमारा नॉर्थ ईस्ट सीजन 1, तो मतलब इसके ढेर सारे सीजन आने बाकी हैं, ढेर सारे सीजन, मतलब नेक्स्ट ईयर सीजन 2, फिर देखते हैं सीजन 3, सीजन 4। जब तक पूरा नॉर्थ ईस्ट में अच्छे से कवर नहीं कर लूंगा तब तक सीजन आता रहेगा। हाँ दीजिए मामा क्या मामा वो टायर टूटने वाला है जल्दी ही। आधा हंसा था, आधा खेला था। आ रहा हूँ। इधर आगे जल्दी ला। चलो हमारा नंबर है। क्या हुआ? चलो बकरी उड़, कबूतर उड़, मोर उड़, बकरी उड़। बकरी उड़ा रही है ना यार। तो भैया बड़े लंबे ब्रेक के बाद ये कंटिन्यू हो रहा है वीडियो, आगे की स्टोरी। जैसा कि आप लोगों ने देखा, परसों अपन अमेठी पहुंच चुके थे, 29 जुलाई था और आज डेट है 1 जुलाई 2025 और टाइम हो रहा है 11:27 और अभी अपन यहाँ से निकल रहे हैं लखनऊ के लिए। एक्चुअली हमें जाना था करनाल, जो कि यहाँ से करनाल की डिस्टेंस है 800 किलोमीटर। देखते हैं कब तक पहुँचते हैं, क्योंकि हमें लखनऊ में भी ढेर सारे काम लेकर जा रहे हैं। अब लखनऊ में क्या है, सभी लोग जा रहे हैं यहाँ से और किया कैरेंस पहले ही निकल चुकी है ऑलरेडी और नेक्सॉन बचा है। नेक्सॉन में जाएंगे मैं, कुमकुम और ये पूजा, पुराने मेंबर, पहचान ही रहे होंगे। तो बस अब यहाँ से पहले फटाफट निकलते हैं।